बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक न्यू मेथड पढ़ेंगे जो कि आपके पास है जी फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड। नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने चार मेथड जो हैं वो पढ़ लिए हैं, जिनमें सबसे पहले आपका बाइसेक्शन मेथड था, सेकंड इज़ रेगुलर फॉल्सी मेथड, थर्ड आपका था जी न्यूटन रैप्सन मेथड और चौथा आपका था जी सीकंड मेथड। आज हम पांचवां मेथड पढ़ रहे हैं और इन पांच में से ये जो आपका सीकंड मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड है और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड, ये तीनों आइटरेटिव मेथड कहलाते हैं। इन्हें आइटरेटिव मेथड इसलिए कहते हैं कि आप यहाँ से एक आइटरेटिव फार्मूला बना लेते हैं इन तीनों में, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि फिक्स पॉइंट किसे कहते हैं। तो मैंने लिखा है कि अ पॉइंट x इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट ऑफ द फंक्शन gx इफ gx इज इक्वल टू x। एक पॉइंट x को, और x यहाँ पर फंक्शन की डोमेन में शामिल है, आप फिक्स पॉइंट कहते हैं अगर gx का आंसर x के बराबर ही आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपका gx जो है वो sin x के बराबर है, तो फिर आपने देखना है कि sin x जो है वो x के बराबर कब आएगा। तो आपने देखना है कि जब आप x यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो sin 0 का जवाब वही होगा जो x इज इक्वल टू 0 पर है, यानी sin 0 भी 0 है और इधर भी 0 आ गया, यानी ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर x इज इक्वल टू 0। तो इन दिस केस x इज इक्वल टू 0 इज द फिक्स पॉइंट फॉर दिस फंक्शन। सिमिलरली अगर आपके पास gx जो है वो x स्क्वायर के बराबर हो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर का आंसर x के बराबर कब आएगा, जब x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर दिया जाए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास x इज इक्वल टू 0 पर ही हमेशा फिक्स पॉइंट होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एग्जांपल लिखी है मैंने, हाँ जी, अगर हमारे पास फंक्शन है gx इज इक्वल टू cos x, तो अब आपने देखना है कि यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए cos x का आंसर x के बराबर आएगा। तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू ये पुट करते हैं 0.739582, यानी कि अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस, 0.739851 सॉरी 73989851 जी। तो इस वैल्यू के लिए आप देखेंगे कि cos x का आंसर x के बराबर आ गया। तो ये जो x है ये आपके पास इस फंक्शन gx इज इक्वल टू cos x का क्या कहलाएगा, फिक्स पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब अगली बात ये कि फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड क्या है, ठीक है, इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। उससे पहले मज़ीद थोड़ी सी एक चीज़ आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे पास फ़र्ज़ करें कि एक इक्वेशन है, आसान सी हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन का रूट मालूम करना है, सही है। अब ये तो आसान इक्वेशन है, आप इसका वैसे भी एग्जैक्ट रूट मालूम कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ देखिएगा। मैं आपको कहता हूँ कि इस इक्वेशन में से आप x इसको इस तरह सॉल्व करें कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, x इज इक्वल टू gx की फॉर्म में, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ से मैं कहता हूँ आप x की वैल्यू निकालें। तो एक x की वैल्यू निकालने का एक तरीकाकार तो ये है कि आप x स्क्वायर वाली टर्म को इधर रहने दें और इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ से आप अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। इन दिस केस आवर gx इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1, ये हमारा gx हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हमारे पास हो गया x निकालने का। सेकंड मेथड इसी इक्वेशन में से x निकालने का ये है कि मैं ये वाले x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो फिर यहाँ से बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से जो हमारा gx निकलेगा वो gx होगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये सेकंड gx की ऑप्शन आ गई। तीसरी पॉसिबिलिटी gx निकालने की ये है कि इन पहली दो वैल्यूज़ में से आपको कहता हूँ आप x कॉमन निकाल लें। अगर आप x यहाँ से कॉमन निकाल लें, बाकी रह जाएगा जी x माइनस 1 इक्वल टू इस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, यहाँ से आपके पास x आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1। क्लियर होगी बात ये। यहाँ से जो तीसरी पॉसिबिलिटी निकलती है gx की, वो gx आपका फंक्शन बन जाएगा 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है। क्योंकि आपने gx को x के बराबर लेके आना है, तो यहाँ पर x इक्वल टू के दूसरी तरफ जो सी भी चीज़ होगी वो gx होगा आपका, ठीक है। x के इस तरफ ये gx है, x के इस तरफ ये gx है और x के इस तरफ ये gx है। तो यहाँ पर x के लिए gx के लिए तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब अगली बात ये कि अब मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ कि आपको गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपने
उस नॉन लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ यहाँ पर स्टेप्स की शक्ल में आपको लिखवाता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपके पास एक गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपको, आपने उसको इस तरह रीअरेंज करना है कि वो x इक्वल टू जी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं लिखूंगा कन्वर्ट 1 इन फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक होगी बात ये। अगली बात, अब हम मालूम करना चाह रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 का रूट। क्या मालूम करना चाह रहे हैं? रूट। अब इसका रूट कैसे निकलेगा? इसका रूट कौन होगा? आपकी गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट वो होगा जो आपके फंक्शन जी एक्स का फिक्स पॉइंट है, ठीक है। द फिक्स पॉइंट ऑफ जी एक्स, फिक्स पॉइंट ऑफ जी एक्स इज रूट ऑफ 1। आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का जो रूट है वो एक्चुअली जी एक्स का फिक्स पॉइंट है। अब मैं ये क्यों है ऐसा, मैं इसकी लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जस्ट आपने इसको यहां पर याद रखना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास यहां पर जी एक्स 3 निकले हैं। जैसे इस एग्जांपल में 3 जी एक्स निकले हैं, इनमें से किस जी एक्स का फिक्स पॉइंट जो होगा वो आपके दिए हुए फंक्शन का रूट बनाएगा। अब ये बात सोचने वाली है। यहाँ पर 3 है ना, तो तीनों में से किस फंक्शन का जी एक्स जो है वो हमने लेना है, और उसका जो फिक्स पॉइंट होगा वो जो है जी आपकी गिवन इक्वेशन का रूट होगा। तो उसके लिए यहाँ पर होती है कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ आइटरेटिव मेथड। आइटरेटिव मेथड के लिए कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि आपके पास किस कंडीशन के तहत गिवन इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और वो क्या होती है, सुने। जिस जी एक्स का डेरिवेटिव जो है इन फॉर्म ऑफ एब्सोलूट वो लेस देन 1 हो, ठीक है। फॉर ऑल एक्स, वो आपको दिया होगा कोई इंटरवल जिसके ऊपर आपका गिवन फंक्शन डिफाइंड होगा या जिसमें उसका रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने उस इंटरवल में से x की वैल्यू अपने फंक्शन के g के पहले डेरिवेटिव में पुट करनी है। अगर उसका आंसर 1 से छोटा आएगा तो आपने वो वाला gx उठाना है, उसका फिक्स पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। और वो जो फिक्स पॉइंट होगा वो आपकी गिवन इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। अब वो रूट मालूम कैसे करना है? चौथा चीज, आइटरेटिव फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा? आइटरेटिव फार्मूला ये बनेगा जी, आपके पास है, आपने x को आपने इस फॉर्म में लिखा है ना, ऐसे x इक्वल टू जी एक्स, बस इसी से हम आइटरेटिव फार्मूला बनाएंगे। और आइटरेटिव फार्मूला ये होगा xn प्लस 1 इक्वल टू g ऑफ xn, ठीक है ना। दिस इज द आइटरेटिव फार्मूला एंड g इज कॉल्ड हियर आइटरेशन फंक्शन, ठीक है। ये g जो है ये आपका आइटरेशन फंक्शन कहलाता है, और ये जो फार्मूला हमने बनाया है दिस इज कॉल्ड द आइटरेटिव फार्मूला। आप इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज लगाते जाएंगे यहाँ पर, और हमारे पास आइटरेशन निकलती जाएंगी। जोन सी 2 आइटरेशन सेम आंसर देंगी, वही आपके इस गिवन इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। मैं इसको ज़रा मिटा लेता हूँ, उसके बाद आगे एग्जाम्पल देखते हैं फिर इंशाल्लाह। ले बेटा, आपके सामने ये प्रॉब्लम लिखी गई है। मैंने लिखा जी कि बाय यूजिंग फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड सॉल्व द इक्वेशन 5 टाइम x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से 0 1। आपको यहाँ पर जो इंटरवल दिया गया है एक्चुअली ये वो इंटरवल है जिसके लिए आपका यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा, जिस तरह आप प्रीवियस मेथड में करते रहे हैं, अपने साइन चेंज कर लेता है। मतलब यहाँ पर देखें अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो f ऑफ x नज़र आता है वो बनेगा 5 टाइम x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर देखें f ऑफ -1 का जो जवाब आएगा, -1 पर ये चीज़ सारी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 2 डैट इज -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। दिस इज -1 लेस देन 0। और जब आप पुट करोगे यहाँ पर दूसरा एंड पॉइंट यानी f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 पर इसका जवाब आएगा जी ये 5 रह जाएगा। और यहाँ पर आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर 4 डैट इज 1 ग्रेटर देन 0। तो आपने देखा यहाँ पर -1 और 0 पर फंक्शन अपने साइन चेंज कर रहा है, लिहाजा आपका जो वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन है वो लाई करता है इस इंटरवल में -1 से 0 के दरमियान। ठीक होगी बात ये। तो अगर सपोज आपको यहाँ पर ये कभी नहीं बताता कि आपने मतलब रूट के मुतालिक, तो आप फिर उसे खुद तलाश कर लें, ठीक है। अच्छा, अब करना कैसे होगा? करना ये होगा कि आप सबसे पहले यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट मालूम करने के लिए जो मैंने पहला स्टेप लिखवाया था कि आप इसे कन्वर्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है।
आप लिखेंगे यहाँ पर लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, टू फाइंड रूट ऑफ गिवन क्वेश्चन 1. To find root of 1, we rearrange 1 in form of x is equal to gx. Then the fixed point of x is equal to gx will be the root of the original equation, जो मैं चीज़ आपको पहले लिखवा चुका हूँ. अच्छा, अब यहाँ से आपने x निकालना है. यहाँ से देखें x किस तरीके से निकल सकता है. एक तो ये है कि यहाँ पर मैं अगर इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू √x प्लस 1, और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी √5 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2. वन ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर जी एक्स इज इक्वल टू, आपकी एक पॉसिबिलिटी बनती है जी एक्स इज इक्वल टू √5 इंटू √x प्लस 1 माइनस 2. ये आपकी एक वाली पॉसिबिलिटी बन गई. आल्सो अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं स्क्वायर रूट नहीं लेता, यहां से x की वैल्यू निकालता हूं. आल्सो फ्रॉम 1 x प्लस 1 इक्वल है 1/5 टाइम x प्लस 2 के स्क्वायर से. ऐसे ही है, 5 को तो जाकर डिवाइड कर दिया. अब यहां से x की वैल्यू निकल आएगी x इज इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. सेकेंड पॉसिबिलिटी फॉर जी एक्स इज इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1. अब अगली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो मैंने आपको कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस बताई है उसके मुताबिक आप यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जी का, और फिर देखेंगे किस जी का जो डेरिवेटिव वो लेस देन 1 आता है. दिस इम्प्लाइज यहाँ से जी डैश एक्स निकालें. जी डैश एक्स आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 टाइम √x प्लस 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया. आप चेक करके देखें हेयर जी डैश एक्स कहाँ से लेना आपने, इस इंटरवल में से. लेकिन इस इंटरवल पर जब आप x की जगह -1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपका जी डैश -1 जो है वो बिकम्स इन्फिनिटी. दिस इम्प्लाइज वी कैन नॉट टेक जी एक्स इज इक्वल टू, this implies we cannot take gx equal to स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2. आपका ये gx नहीं हो सकता. अच्छा, अब इधर आ जाएं. यहाँ से अगर आप gx का डेरिवेटिव लें तो g डैश एक्स आपके पास आएगा जी 2/5 इंटू एक्स प्लस 2. ठीक है, क्लियर होगी बात कि नहीं. अच्छा, अब यहां से मुझे बताएं आपका ये जो जी डैश एक्स है, एक्स की कोई भी वैल्यू यहां पर रखें, इसमें पुट करें तो आपका आंसर जो है वो 1 से छोटा आता है या नहीं आता. चेक करके देखें. आपका जी डैश एक्स जो है वो हमेशा 1 से छोटा आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू -1 से 0. कैसे बता, मिसाल के तौर पर अगर आप x की यहाँ पर 0 रखते हैं सबसे एंड पॉइंट, तो ये बनेगा 2 to the 4 4/5 इज ऑलवेज लेस देन 1. अगर आप सबसे इनिशियल पॉइंट रखते हैं -1 रखेंगे तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, +1. तो +1 इंटू 2 1 से 2/5. यानी कि इस इंटरवल में आप जितना बड़ा पॉइंट रखते हैं आंसर उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा आएगा, और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें कितना है, 0 है. तो 0 पर इसमें मैक्सिमम पॉइंट इसका आता है फंक्शन के डेरिवेटिव का 4/5. और अब जब आप 0 से पीछे आएंगे तो वैल्यूज होंगी नेगेटिव वैल्यू में जब आप 2 प्लस करेंगे तो आंसर 2 से छोटा हो जाएगा. यानी 0 पर आंसर 2 है, ऊपर वाला आंसर 0 + 2 दैट इज 2. लेकिन 0 से नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो जब भी वो नेगेटिव वैल्यू 2 के साथ ऐड होगी तो आंसर मज़ीद छोटा हो जाएगा. तो कहने का मकसद है कि आप इसमें से कोई भी वैल्यू को चेक करके देख लें, आपके फंक्शन के पहले डेरिवेटिव का आंसर जो है वो लेस देन 1 आएगा. इसका मतलब हमारा जो जी एक्स है ना वो ये है, ये वाला फंक्शन. ठीक है. सो आइटरेटिव फार्मूला इज गिवन बाय, आगे आपने एक लाइन लिखनी है, हैंस दिस फंक्शन जी एक्स सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस
सो आइटरेटिव फार्मूला, ये आप लाइन लिख लीजिएगा। आइटरेटिव फार्मूला इज गिवन बाय xn + 1 इज इक्वल टू 1/5 इंटू, अब क्या करना है आपने, ये जो gx है इसमें x की जगह n पुट कर देना है, x को xn से पुट कर देना है, xn से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर x की जगह xn रिप्लेस किया +2 होल स्क्वायर -1। ठीक है, नहीं जी, अब आप यहाँ से आइट्रेशन जो है वो मालूम करना शुरू कर देंगे। तो मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी की हुई है। अब अगली बात, आपकी इनिशियल आइट्रेशन कौन सी होगी, मतलब x0, n की जगह आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो x0 क्या लेंगे, लेट x0 इज इक्वल टू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इस इंटरवल का मीन निकाल लें, मीन वैल्यू ले लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, 0 + -1/2 डैट इज इक्वल टू -1/2 -0.5, तो x0 इज इक्वल टू -0.5। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपकी पहली अप्रोक्सीमेशन आएगी, जब आप n की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा आपके पास 1/5 इंटू x0 + 2 का होल स्क्वायर -1। x1 इज इक्वल टू 1/5, x0 यहाँ पर -0.5 पुट कर दें +2 का होल स्क्वायर -1। x1 इज इक्वल टू 1/5, ये बनेगा 1.5 का स्क्वायर -1। अब आप कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने सॉल्व करके इसका आंसर लिख लिया है। x1 का आंसर बनता है जी मेरे पास -0.55, ये x1 आ गया। इन दी सिमिलर वे आप यहाँ पर n की जगह क्या पुट करोगे, 1, n की जगह 1 पुट करेंगे, x2 आएगा आपके पास 1/5 इंटू x1 + 2 का होल स्क्वायर -1। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 1/5 इंटू व्हाट इज x1, x1 इज हेयर -0.5 + 2 का होल स्क्वायर -1। क्लियर होगी बात ये। अच्छा जी, इसको सोल्व कर लें, सारी कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास x2 का आंसर आता है, वो आएगा 0.58। इसी तरीके से आप चलते जाएं, आपके पास x3 का आंसर निकलता है, यानी थर्ड आइट्रेशन -0.66 -0.60, x4 इज -0.61, x5 इज आल्सो -0.61। ठीक होगी बात ये। आपकी फोर्थ और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन सेम है, एज x4 इक्वल है x5 के अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर लिखा हुआ है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये मैं लिखना भूल गया था। 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है जी इसका आंसर सेम आया। दिस एम्प्लाइज अप्रोक्सीमेटेड रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -0.61। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने देखा कि फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड क्या है, ये किस तरह काम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड से रिलेटेड चंद एक एग्जांपल मज़ीद डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।